वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले आपको आप मार्केट आज देख रखे होंगे, तो मार्केट कैसा रहा है आप जरूर इस पे कमेंट कर दीजिएगा। कम से कम कमेंट करिएगा तो ये थोड़ा सा हौसला हौसला जारी होता है, हौसला मिलता रहता है आपके कमेंट से। और मार्केट तो देखिए कंटिन्यू जैसे हमने बताया था वैसा ही आपका का मार्केट चल रहा है। मार्केट हमने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था, सॉरी कल हमने मार्केट को आपको बताया था। कल हमने रात को करीब वीडियो डाउनलोड करने में टाइम लगा था, और करीब ये वीडियो जो हमने डाउनलोड किया था वो करीब 12 साढ़े 12 रात को हमने इसको डाउनलोड किया था। तो आपको इससे पहले भी वीडियो देखिएगा, वो उस पहले हमने डाउनलोड किया था, उसमें भी हमने वो साफ साफ बोला था हम गागी में नहीं आपसे बात करेंगे, टू द पॉइंट। आप हमने पहले बोला हम सीधा सीधा आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे। ये नहीं कि ये होगा तो ऐसा करना होगा, तो यहाँ जाएगा तो ऐसे करेगा तो ये करेगा, कुछ नहीं। हम सीधा टू द पॉइंट आपसे बात किए थे कि मार्केट डाउन साइड में आपको पुट लेना है। फिर इससे पहले वीडियो में हमने आपको यही बताया था पुट साइड में आपको लेना है। आप दोनों वीडियो तीनों दो क्या तीन वीडियो आप जाकर के कंटिन्यू देखिएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि चार्ट को देख करके प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं, चार्ट हमें क्या कहता है। चार्ट बहुत कुछ बोलता है। आप क्या है ना, बहुत तरीके से बहुत चीज़ों को जानने लगते हैं, और यही आपको लॉस करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे क्या काम करता है, बहुत तरह की चीज़ों को ढूँढ लेता है आपके हिसाब से। और फिर मार्केट क्या करते हैं, आपके माइंड के हिसाब से आप मार्केट को चलाने लगते हैं। मार्केट जो कहता है यहाँ पे उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। मार्केट, मेरा सिंपल सा यही कहना है, चार्ट जो कहता है आपको चार्ट पे बिलीव करना पड़ेगा। चार्ट जो आपसे कहता है उसके हिसाब से काम करिए, चार्ट को बनने दीजिए। चार्ट बोलेगा ट्रेड लेने के लिए। आप क्या होता है आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हॉप ट्रेडिंग करने लगते हैं। आपको हम बार बार बोलते हैं इससे बचिए, इसको कट करिए। बहुत सारे FIDI, पी रेशियो, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन चेन, ये फलाना ढिकाना क्या क्या ना जाने आप क्या क्या इसके अंदर फिट कर देते हैं। ऐसा लगता है इसको मकड़े का जाल बना दिए, इसको स्पाइडर का बुन बना दिया। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब एंट्री तो इंसान ले लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, स्पाइडर मकड़ा भी खुद निकलने के लिए सोचने लगता है कि हम इससे कैसे बाहर आए। ऐसा मत करिए। आपको प्रॉपर ट्रेडर बनना है ना, तो ट्रेडर की तरह सोचिए। ट्रेडर बनना है, पैसा आपको यहाँ पे देखिए, पैसा आपको हम बार बार बताते हैं, यहाँ पे आपको 5 मिनट में भी आपको 50,000 बन जाता है। ऐसा कोई मार्केट नहीं। शायद दुनिया का सबसे आसान मार्केट यही है, जहाँ पे एक मोबाइल या लैपटॉप लेके आपको बैठना है, ना किसी टाइप का कोई मार्केटिंग करना है, ना बाहर जाना है, ना कुछ करना है। बस आपको एक रूम में आराम से बैठना है और चार्ट को समझना है। लेकिन यहाँ भी लोग इतना फास्ट होते हैं कि चार्ट को 15 से 20 मिनट 25 मिनट होने लगता है तो लोग उसको स्किप करने लगते हैं। स्किप करते हैं तो इसलिए मार्केट उनको स्किप कर देता है। मार्केट उनको रखता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेडर नहीं है। आप सिंपल से लीजिए, आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या उसमें टाइम नहीं देते हैं क्या, या दुकान खोल के बैठे हैं क्या उसमें टाइम नहीं देते हैं क्या, सुबह से लेकर के शाम तक। यदि किसी भी आपने किसी मान लीजिए मेडिकल ही खोला है, आपने किसी मेडिसिन का दुकान या मेडिकल ही खोल रखा है, तो क्या मेडिकल में आप सुबह से लेकर के शाम तक बैठे होते हैं। यदि आप देखिएगा 2,000 रुपये भी आपका चला तो बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 20-20 हज़ार रुपये 10 मिनट में दे करके निकल जाता है ये मार्केट। आप ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए 20 या 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इस बात को याद रखिएगा, तभी नहीं है जब इस चीज़ों को आप समझेंगे। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को तुरंत आप छोड़ करके निकल जाइए। आपको आपके लिए वीडियो नहीं है। वीडियो उनके लिए है जो बैठ के ठीक से देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एनालाइज को अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर भी बैठे हुए हैं आपके साथ। आप क्या चलते फिरते ट्रेड लेते हैं, बोलते हैं लॉस होता है, कुछ नहीं लॉस होता है। लॉस हम देते हैं क्योंकि हमारा तरीका होता है गलत होता है। लॉस हम इसलिए देते हैं कि हमारा एनालाइज करने का कैपेसिटी नहीं होता, क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में और हमको सारे कैंडल पे कुछ ना कुछ बाय और परचेज दिखने लगता है। सिंपल सा याद रखिए, यदि एंट्री आपकी सही हुई ना, तो एग्जिट का आपको वेट ही नहीं करना है। एग्जिट के बारे में आपको सोचना भी है नहीं है। इसका मतलब कि प्रॉफिट के बारे में आपको नहीं सोचना है। प्रॉफिट चलने दीजिए, जितना भी प्रॉफिट चला जाए, 10,000 चला जाए, 20,000 चला जाए, 20 के चला जाए, 30 के चला जाए, 30 लाख चला जाए, इसके लिए नहीं सोचना है। बस आपके अपनी चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करना है। यदि लगता है वीडियो बड़ा होता है तो वैसे लोग हमको चाहिए भी नहीं जिनको वीडियो बड़ा लग रहा है। वैसे लोग हमको चाहिए इस वीडियो पे, वही लोग चीज़ों को देखें समझें जिनको लगता है कि नहीं, मार्केट को एनालाइज करके हम सही तरीके से इसको आगे कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं एज ए प्रॉपर। हम सीधा बात उनका करते हैं जो प्रॉपर ट्रेडर बनना चाहते हैं। और यहाँ से एक ट्रेडर का कैपेसिटी आप शायद सोच भी नहीं सकते कितना पावरफुल होता है, कितना बड़ा पैसा वो लेके यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हमने भी स्टार्टिंग किया था तो बहुत जल्दी में बहुत चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाता है। आपको चीज़ों को जब सही से समझेंगे,
और बहुत सिंपल वे में समझिए। जितना देखिए चार्ट को, इसीलिए हम चार्ट, शायद अपने को चार्ट स्पेशलिस्ट इसलिए कहते हैं कि ये इसको हम बहुत सिंपल वे में हम इसको रखते हैं। इसलिए इस चीज़ों को जितना सिंपल वे रखिएगा मार्केट उतना ही सिंपल आप समझ पाएंगे। ये मार्केट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको इतना डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं कि ये हमारे लिए ट्रेड करना बहुत दिक्कत का काम कर रहा है, और आपको सही तरीके से एग्जिट एंट्री करना दिक्कत हो जा रहा है। तो देखिए जब एंट्री नहीं मिलती है तो नहीं करना चाहिए। चलिए तो मार्केट को पहले हम एनालाइज करते हैं, आज मार्केट क्या किया था। कल हमने वीडियो क्या बोला था, वीडियो हमने सब सीधा बोला था आपको क्या करना है, पुट साइड जाना है या पी साइड लेना है। पी साइड में आप लेकर के बैठ भी गए होते ना, तो यदि आप सिर्फ 100 क्वांटिटी भी लेके यहाँ पे बैठ गए होते, आप तो यहाँ से कुछ नहीं तो एकदम नॉर्मल में आपको बता रहे 20 से 25 हज़ार रुपये लेकर के निकल गए होते, नॉर्मल भी 20K लेके निकल गए होते एकदम आराम से। आप चेक कर लीजिएगा एक बार ऑप्शन पे जा करके, एट द मनी एक बार चेक करिएगा क्या 100 क्वांटिटी लेने पे क्या मार्केट यहाँ से जो खुली है, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक आई है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप। तो यदि आप नॉर्मल भी आप 10 से 20 हज़ार भी यदि मान लीजिए यहाँ तक नहीं भी टिकते हैं, तो 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार से लेकर के 20 हज़ार तो आप लेकर के तुरंत निकल सकते थे यहाँ पे आप। तो इस चीज़ को समझिए कि कितना कम समय में आपको 10 से 20 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सही तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ना कि वीडियो को स्किप करके भाग जाएं। बहुत लोगों से रिक्वेस्ट होता है कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें। सब्सक्राइब करने में उनका ना जाने क्या दिक्कत हो जाता है। सब्सक्राइब जो हो चीज़ों को हम सोच करके आपको समझा रहे थे, वो चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। यदि लगेगा तो ऐसा रहेगा तो फिर उसको चीज़ों के ऊपर हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइबर रहेंगे तो समझाने में आपको मतलब कि आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग में जब हम चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें आपके साथ क्लियरिटी के साथ समझ में आने लगेगा। चलिए तो पहले मार्केट का प्रेडिक्शन, इसी के साथ प्रेडिक्शन भी समझेंगे, बीच में कुछ चीज़ें और भी समझते चलेंगे। देखिए मार्केट को पहले यहाँ से आप समझिए। मार्केट आपको हमने बताया था डाउन साइड लेना है, सीधा सीधा, उसमें किसी टाइप का कोई स्क्यूज हमने नहीं डाला था। मार्केट यहाँ गया, यहाँ इस लाइन को देखिए, कल की ये सारी लाइनें कल की हैं। हमने जिनको बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लाइनें आपको आज भी काम आएगी, कल भी काम आएगी। अभी भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी को देख करके देखिए लेवल नहीं बताया जाता है कि यहाँ इतना ले लीजिए, 21,500 ले देखिएगा ये सपोर्ट है, नहीं। आप देखिएगा 21,500 से ऊपर से ही मार्केट निकलने लगता है। आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे आप चेक करिएगा, पूरा क्या 500 पे आने पे निकल जाता है क्या, नहीं। ये चीजें बताता है आपको, ये सपोर्ट, ये किसी के लिए फिर रेजिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले समझना पड़ेगा। देखिए जिनको सीखना है वो ना, देखिए हो सकता है कि 10-15 दिन में एक सिंपल सा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 7 डे का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम की कमी इस वजह से नहीं कर पाएंगे। 7 डे का सिंपल कैसे बाय या कैसे परचेज करना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा जो सब्सक्राइबर है, जो हमें 100-1000 तक पहुंचाएंगे, और उनको उनके ऊपर हमारा नज़र रहेगा। उनको ही लेकर के चलेंगे और उन्हीं को फ्री ऑफ ट्रेनिंग देंगे, और इस लेवल का देंगे कि यहाँ से कम कुछ ना कुछ पैसा लेकर के यहाँ से निकले, और एकदम बेस्ट साइकोलॉजी के साथ हम लेकर के आएंगे इसको। आप देखिएगा कि एकदम आपको सिंपल में कोई ABCD भी नहीं जानता ना, इस चीज़ को ट्रेडिंग कर लेगा बहुत आराम से। और उसको जो और बड़े, जो बड़े जिनको कहते हैं ना, बड़े आपको जो मार्केट को अप डाउन करते हैं, बड़े जो प्लेयर होते हैं उनके साथ आपको लेके खड़े होंगे, जिनको सीधा सीधा बहुत लोग देखेंगे इसको ऑपरेटर, ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन देखिए शब्दों का हेर फेर है, वर्ड का हेर फेर है। यदि इसी को लिखे ऑपरेटर के साथ चले तो बहुत लोग लाइक करने लगते हैं। यदि हम लिखते हैं सिंपल सा चार्ट के साथ चलिए, तो लगता है कि जैसे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चार्ट ही देख करके आपको ट्रेड करना है, चार्ट ही आपको सब कुछ बता रहा है। चार्ट नहीं देखेंगे तो आप एसएल कहाँ फिट करेंगे, आप बताइए ना। क्या FII आपका एसएल थोड़ी फिट कराने आएगा। तो चलिए पहली चीज़ों को समझिए। कल का प्रेडिक्शन, आप अभी तक तो हमारे मार्केट जितना हमने प्रेडिक्शन किया है, जितना हमने बताया है मार्केट डाउन होगा तो डाउन की तरफ चलता गया है। आप पिछला वीडियो जरूर जरूर जाके देखिएगा। यदि गलत लगेगा तो सीधा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन यदि अच्छा लगे तो कम से कम लाइक जरूर करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके साथ बने रहें। सबसे पहले देखिए, चलिए पहले कल का प्रोडिक्शन क्या है। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 पे ध्यान दीजिएगा। निफ्टी 50 इस टाइम अच्छे पोजीशन में चल रहा है। देखिए कल हमने बताया था निफ्टी 50 पे नजर रखिएगा, हमने बैंक निफ्टी भी आपको बताया था। लेकिन हमने निफ्टी 50 को क्यों बताया था, कि ये अच्छे पोजीशन में था, यहाँ से क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ मिल रहा था, इसलिए हमने निफ्टी 50 पे कल देखिएगा, कल के वीडियो में हमने स्पेशल फोकस किया था उस पर, निफ्टी 50 पे। तो ऐसा नहीं कि एक लकीर का फकीर बन जाइए, हमने बैंक निफ्टी कर लिया तो उसी को चलेंगे, ऐसा बात नहीं। निफ्टी 50 भी आप अच्छे क्वांटिटी के साथ उठा करके यहाँ पे ट्रेड करके आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। देखिए चलिए पहले एक ट्रेड लाइन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रेड लाइन बन रहा है। देखिए चीज़ों को इसीलिए कहते हैं, चार्ट को पहले समझिए। ये देखिए
ये अब आप बताइए इस पैटर्न को क्या कहते हैं? यदि जो पहले सीखे होंगे, किए होंगे, जो 2 साल 3 साल से कर रहे होंगे, बहुत देखिए हर चीज़ परफेक्ट के पीछे मत भागा कीजिए कि सब कुछ आपको परफेक्ट मिलेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता है। सब कुछ करने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत भी करना पड़ता है। देखिए ये सिंपल सा यदि मार्केट यहाँ से खुला है ना, यदि मार्केट यहाँ से खुला है तो मार्केट यहाँ से खुलने के बाद मार्केट ये नीचे की साइड में मूव किया है। अब ये देखिए मार्केट जब नीचे की साइड में मूव किया है और ये क्या है? बेयरिश ये पैटर्न को क्या कहते हैं? फ्लैग पैटर्न। ये कौन सी पैटर्न है? फ्लैग पैटर्न। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। यदि मार्केट अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि इसको आपको अप साइड में जाना है, अप साइड में अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे हो सकता है ओपन हो। ओपन होने के बाद देखिए निफ्टी 50 का हम स्पेशली बात कर रहे हैं, लिख लीजिए इस चीज को। निफ्टी 50 का हम बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 में इसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये फ्लैग पैटर्न है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, बुलिश नहीं है, बेयरिश। ठीक है, नीचे गिरने वाली, पुट साइड में, डाउन साइड में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब मान लीजिए ये जो पैटर्न है मार्केट अब क्या कर सकता है आपके, आपको मार्केट के साथ चलना है। आपको चार्ट देखना है, क्योंकि बिना चार्ट देखे आप तो ट्रेड करते नहीं है। तो चार्ट देख के ही ट्रेड करना है। तो सीधा सा अब मान लीजिए मार्केट हो सकता है कल या तो फ्लैट, देखिए फिर वही बात होगा, तीन थ्री पैटर्न हमेशा बताते हैं। या तो पहला क्या होगा, गैप अप ओपन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, गैप डाउन। और तीसरा क्या हो सकता है, फ्लैट, फ्लैट ओपन हो। यही तीन होता है मार्केट में, इसके अलावा कुछ चौथा कुछ भी नहीं है। यदि गैप अप ओपन हुआ तो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आया। अब मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए रेंज बना के, यदि इस लेवल को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए थोड़ा देर रुकने के बाद यदि इस लेवल को इसने निकाल दिया ना, तब आप अप साइड हो जाइएगा। तब आपको डाउन नहीं मिलेंगे। और आप तब तक बने रहिएगा जब तक कि मार्केट यहाँ ना आ जाए। एक अच्छा खासा मोमेंटम 50 से 60 पर पॉइंट का मोमेंटम आपको अप साइड में मिल जाएगा। लेकिन वेट करिएगा, अभी ये नहीं कि मार्केट गैप अप ओपन होते आप यहाँ पे कूद पड़े। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। इस लाइन को जो हम बता रहे हैं ना, इस लाइन को अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी देखिए अप साइड का बात कर रहे हैं, गैप अप का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना बीच में आप गड़बड़ कर दें। तो इसलिए बोल रहे वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और फिर बाद में आप ये स्किप करके देखें कोई मतलब नहीं, बाद में देख लीजिएगा, टाइम नहीं है तो डाउनलोड करके देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर नहीं बढ़ेंगे लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यदि इसको क्रॉस किया ना, और क्रॉस करके इस लाइन को निकाल लिया, इस लाइन को, जो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, 21,760। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पे। और जब इसको जैसे निकालेगा तो आपका यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जितना सारा रेंज है ना, इसका सबका एसएल कटेगा। जब एसएल कटेगा तो पैसा तेज बनता है, याद रखिएगा। फिर यही लग जाएंगे मार्केट को लेकर के ऊपर भागने में लग जाएंगे, जिनका जिनका एसएल कटेगा। और आपको तो बैठ के मजा लेना, देखना है कि आप, अब देखिए डाउन साइड में क्या है। यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, चलिए मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन हो गया इस जगह पे, और थोड़े देर रुकने के बाद यदि थोड़ी देर भी यहाँ पे रुकी और ये एक दो लेवल को निकाली, तो मार्केट कहीं नहीं रुकेगी इस बार। इस बार मार्केट सीधा सीधा, ये मान लीजिए कि इस जगह पे आकर के पहला टारगेट आपका यही होगा, 21,520। इसको लिख लीजिए, 21,520 के आसपास रहेगा। 21,520 नहीं, 21,520 के आसपास। फिर जो आपको सेकंड टारगेट मिलेगा वो सीधा सीधा आपका आ जाएगा 21,480। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा ही आपको। अब मान लीजिए थर्ड पॉइंट में क्या होगा, मार्केट यदि फ्लैट ओपन हुई तब क्या होगा। मान लीजिए मार्केट इसी के बीच में कहीं ओपन हुई, तो ये देखिए कहीं घबराइएगा मत, थोड़ा सा ओपन होने दीजिएगा और थोड़ा तो वेट करिएगा। मार्केट यदि इस लेवल को निकाली नहीं, सपोर्ट को निकाली और नीचे की तरफ घुमा, तो आपका एसएल यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे एसएल लगा लीजिएगा। देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, पैसा ऐसे बनता है। और पैसा ऐसे ही अर्न भी किया जाता है, एज ए ट्रेडर के तौर से सोचिएगा तो पैसा ऐसे आपको नॉर्मल में बनेगा और अच्छा बनेगा। वीडियो को बड़ा हो जाए
तो भी आपसे रिक्वेस्ट है, चुपचाप देखिए और इसको स्किप मत करिए। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एज़ ए ट्रेडर देखिए, पैसा ऐसे नहीं बनता, पैसे के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब ये चीज़ें आपके साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखकर ट्रेड करिएगा। आपको तीनों हमने बता दिया, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। अब आपको हमने पहले ये भी बताया कि यदि मान लीजिए एक सपोर्ट को इसने तोड़ा, दूसरे सपोर्ट को तोड़ा, तो ये मान लीजिए कि दो, जब दो सपोर्ट टूटता है ना, तो तीसरा, फिर फोर्थ, फिर मार्केट क्या होता है, बेयरिश, फिर तेजी से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। यदि ऊपर के साइड में मान लीजिए इसने यहीं पे ओपन हुआ, पहला इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरे के पास भी पहुंच गया, तो समझ लीजिए मार्केट क्या है, बहुत तेजी से बुलिश है और बहुत तेजी से अपसाइड में जाएगा। तो चलिए पहले आप सेकंड नंबर पे आते हैं, मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी बैंक पे हम एनालाइज थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को देखिए निफ्टी बैंक को हमने पहले बना दिया। निफ्टी बैंक ही ऐसा है कि मार्केट को निफ्टी 50 को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ये क्या है आपका, निफ्टी बैंक है। आप इसको थोड़ा ठीक से देखिए, तो ये मार्केट को कहीं से भी देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ इस जगह पे, मार्केट ओपन होने के बाद ये सीधा डाउन साइड में आया, कहीं भी एक भी, और इसने देखिए यहाँ पे रेंज बनाया हुआ है, और रेंज बना के इस लेवल को, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल को इसने डाउन नीचे की तरफ मूव किया है। अब क्या ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल तो आपका ये भी था, यहाँ पे भी था 48,000, 48,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यदि इस जगह को आप ध्यान से देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इनसाइड कैंडल बना करके फिर थोड़ा देर इसी जगह पे इसने वेट किया है और उसके बाद नीचे की साइड मूव कर गया। अब देखिए कल का मार्केट क्या होगा, इसी के पास यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, पहला फ्लैट, तो फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, इस जगह पे आपको भी थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। और यदि यहाँ पे वेट करने के बाद आप इस जगह पे निकालेगा ना, तो आपको ज़्यादा 100 के ऊपर देखिए इसका क्या है, 100 के पास ही इसका मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, इस टाइम डाउन साइड में आपको छोटा छोटा क्वांटिटी छोटा कर लीजिए, और जो टारगेट वो भी 100 के पीछे मत पड़िए, 60, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के पीछे ही रहिए, 60 लीजिए, 70 लीजिए। बस देखिए, यदि मान लीजिए जो कुछ लोग 1000 क्वांटिटी से भी करते हैं, नॉर्मल में, जो नॉर्मल में ही करते हैं, तो यदि मान लीजिए 60 भी मिला, तो यहाँ पे 60, यदि 60 पॉइंट मिला तो सीधा सीधा इनका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, 60K हो जाता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए 100 से करते हैं, या कुछ लोग हैं जो कि एक वन लॉट से भी करते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो बड़े क्वांटिटी के पीछे मत पड़िए, तो नॉर्मल में उसको करते रहिए। फिर देखिए सेकंड, जब ये इस लेवल को ये निकालेगा, तो फिर एक टारगेट आपको कहाँ मिलेगा, 710 के बाद सीधा आएगा 47,600। तो यहाँ पे देखिएगा, और यदि इसको निकालना हुआ ना इस लेवल को, तो एक ही झटके में यहाँ थोड़ा रेंज बना के ही निकालेगा। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए इसके आसपास कहीं, तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल क्या बनेगा, ये लेवल है, फिर उसके बाद सीधा आपका लेवल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। और इस जगह को आप देख लीजिए, यहाँ पे अब ये लेवल, जो इम्पोर्टेंट लेवल अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 47,000 पहला तो आपका ये है, 47,500। यदि ये 47,500 को अब निकाल लेगा, तो आपका इम्पोर्टेंट लेवल जो हमने बताया यहाँ पे 47,400 के आसपास रहेगा। और 47,400 तक मार्केट यदि आई, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम आपको बताएंगे। अभी तो लेवल इसका इसी के आसपास है। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं कि मार्केट देखिए अभी डाउन साइड का ही मूव कर रहा है। यदि हाँ, मार्केट गिरते समय कहीं पे आपको यदि हैमर दिख जाए 5 मिनट के कैंडल में, हैमर दिख जाए, हैमर हम आपको बता चुके हैं हैमर क्या होता है। हैमर को जिनको क्लास देखिए समझना हो, जानना हो, करना हो, और एज ए कैरियर के तौर से निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में, या किसी भी आईपीओ से लेकर के म्यूचुअल फंड, किसी भी सेक्टर में उनको अपना एज ए कैरियर के तौर से देखते हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सीख सकते हैं। सीख करके देखिए करना बहुत आराम होता है, और चीज़ों को हम आपको कंटिन्यू बताते रहते हैं। कोई भी लेवल आप एक बार चेक करिएगा, हमारे पिछले वीडियो को भी चेक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक हम भी आपको आज का प्रॉफिट का वीडियो शायद नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, चलिए वो प्रॉफिट भी आपको दिखा देते हैं एक बारी, कि क्या आज मुझे कुछ प्रॉफिट मिला कि बस ऐसे हैं। देखिए मेरा क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, 15 क्वांटिटी होता है, इसी लेवल से आपको समझाते हैं। बाकी ट्रेड करने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा बस सिंपल सा ही है कि छोटा सा पैसा मुझे मिलता है, जो भी मिलता है
ठीक है, लेकिन हम इसी छोटे लेवल से आपको साइकोलॉजी को बनाने का कोशिश करते रहते हैं। हम बहुत बड़े ट्रेडर नहीं हैं, नॉर्मल ट्रेडर हैं और इसी से 15 से लेकर के 100 या 300 तक हम क्वांटिटी आराम से ले लेते हैं। इसके इसके पास मुझे कोई घबराहट नहीं होती, आराम से हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से पैसा मुझे झटके में भी आ जाता है और आराम से बैठे रहते हैं तो भी आ जाता है, लेकिन मेरा टारगेट लगभग पूरा पूरा हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, गैप अप का आपको जो बता रहे थे, यदि मान लीजिए मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ तो ओपन होना होगा तो देखिए यहाँ पे तो आपको वेट करना है वे फ्लैट में। लेकिन गैप डाउन में आपको बताया ना, तो गैप डाउन में आपको टारगेट हमने दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। गैप अप ओपन हुआ तो पहला टारगेट आपका यही होगा, फिर सेकंड टारगेट ये होगा। यदि ये दोनों टारगेट निकल गया तो मार्केट फिर कहीं नहीं रुकेगा, फिर सीधा मार्केट आएगा इस लेवल के पास। और ये लेवल अभी नोट कर लिया 48,200। और तेजी से मार्केट यदि ये दो लेवल निकाल दिया मार्केट, तो समझ लीजिए कि मार्केट फिर क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। देखिए मार्केट अभी भी ऐसा मत समझिएगा बेयरिश हो गया है, मार्केट डाउन हो साइड जाता जा रहा है, लेकिन जहाँ पे ये इसने स्ट्रेट अप साइड में पकड़ा, अभी भी मेरा टारगेट यही है कि ये 50,000 तक ये जाएगा। इसका टारगेट जो है 15,000 तक ये जाएगा। लेकिन आप क्या नॉर्मल ट्रेडर है ना, रिटेलर है। आप इतना एक कैंडल में तो हम टिक ही नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी कैंडल को हम लेकर कैसे झेल पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एसएल के साथ। और ये बेस्ट एसएल क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो हम डालेंगे, सही तरीके का एसएल, ये नहीं कि बस जैसे डाल दिया कहीं भी आ गया। चलिए तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, पहले हम आपको आज का पहले अपने प्रॉफिट को दिखाते हैं। एक मिनट। ये रहा पोजीशन, पोजीशन पे हम आ गए हैं। देखिए जो नॉर्मल है ये जो शो कर रहा है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कल का पोजीशन ले रखा था। कल का पोजीशन में हमने टारगेट ले रखा था, तो ये जो प्रॉफिट हो रखा था कल के पोजीशन में माइनस है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 322 रुपए था। फिर ये टोटल जो हम ये जूम करके देखिएगा, टोटल है ये 1600। तो नॉर्मल से ये मेरा प्रॉफिट है। तो ठीक है, ये प्रॉफिट आपको हमने दिखा दिया। अभी दरअसल वीडियो बना नहीं पा रहे हैं और डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम डेली प्रॉफिट को आपको जो हम दिखाते हैं 2000, 4000, 4000 के पास। फिर हम उसके बाद आपको मतलब कि ये नॉर्मल हमारा प्रॉफिट है। अब इस चीज़ को आराम से आप देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ करके करना पड़ेगा और सही तरीके से ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। चलिए तो ट्रेड के साथ बने रहिएगा और इस चीज़ों को सिंपल सा है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट भी जो दिखाते हैं ये भी एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ हमें, हमने आपको बताया कि हम नॉर्मली क्वांटिटी लेते हैं, छोटी क्वांटिटी लेते हैं। इसी छोटी क्वांटिटी में हमें मिल जाता है, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए तो लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। ये झाग क्यों नहीं रहा। चलिए हो गया।